Namaskar students of MSc NND second sem. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is zinc. तो जिंक क्या होता है, इसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी बात होगी. इन स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिंक इज अ ट्रेस मिनरल. ठीक है, ट्रेस मिनरल में आता है द बॉडी टोटल कंटेंट ऑफ जिंक इज 2 ग्राम. थर्ड, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज वेरी रिच इन जिंक, दैट इज योर 100 mg पर ग्राम. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये जो ग्लैंड होता है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा रिच होता है इन जिंक. ठीक है, जिंक इज मेनली एन इंट्रासेलुलर एलिमेंट. ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब कि आपके सेल के अंदर रहने वाला एलिमेंट है ये. ठीक है, about 60% of zinc is present in muscle and 30% in bone. It is also present in liver, brain and skin. Okay, so this is all with your background of zinc. Now the sources and RDA. The animal sources are the richest source of zinc, that is your meat, liver, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, वेजिटेबल सोर्स जो होती है आपकी वो क्या होती है, स्लाइटली फेयर सोर्स में आती है, पुअर सोर्सेज में आती है, दैट इज योर लेग्यूम, पल्सेस, नट्स, बीन्स एंड स्पिनच. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इज अ वेरी स्पेशल रिच सोर्स इन जिंक. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपका, आपका फर्स्ट येलो मिल्क होता है दैट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, डिलीवरी के बाद जो एक मिल्क प्रोड्यूस होता है आपके मैमिलरी ग्लैंड से फीमेल्स के, तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. और ये जो येलो मिल्क होता है वो आपका जिंक में बहुत रिच होता है. ठीक है, तो इस मिल्क में बहुत एंटीबॉडीज, बहुत सारे आपके इम्यूनिटी फैक्टर्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं एक इन्फेंट को जस्ट आफ्टर द बर्थ देने. ठीक है, नाउ द आरडीए फॉर जिंक फॉर अडल्ट्स 15 mg पर डे, और फॉर प्रेग्नेंट लेडीज इट इज फॉर 15 to 20 mg per day. ठीक है, so this is all with your sources and RDA. Now the absorption of zinc. Zinc is mainly absorbed from duodenum. ठीक है, duodenum part से इसको absorb ये absorb होता है, sorry, absorb होता है. And then zinc from the animal source is better absorb देन वेजिटेबल सोर्स. ठीक है, जो आपका एनिमल सोर्स का जिंक होता है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से, बहुत ही बेटर वे में होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल सोर्सेज. की वेजिटेबल सोर्सेज में क्या होते हैं, कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे फाइटेट्स होते हैं आपके, तो फाइटेट्स हो गए आपके, और आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं, आपके टैनिन्स होते हैं. तो ये सब चीजें करती हैं कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती हैं. ठीक है, तो एनिमल सोर्सेज का जो जिंक होता है वो ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है. थर्ड इज रिक्वायर्ड अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेथिलोथाइनोनिन. ठीक है, जो आपका ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये जिंक से आता है, और फाइटेट होता है इसके साथ. ठीक है, कैल्शियम आयंस होते हैं, कॉपर होता है, और ये क्या होता है आपका, ये इस एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है. ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को और प्रमोट करते हैं. तो दिस इज ऑल विद योर एब्जॉर्प्शन पार्ट. नाउ द फंक्शन ऑफ जिंक. जिंक इज अ कंपोनेंट ऑफ मेनी मेटेलो एंजाइम. ठीक है, मेटेलो एंजाइम जो होते हैं आपके, जैसे आपका फॉस्फोप्रोटीन होता है. ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ मेटेलो एंजाइम. फॉस्फोरस आपका क्या है, एक मेटल है, और प्रोटीन आपका इसमें एंजाइम लग गया है, तो फॉस्फोप्रोटीन आपका मेटल एंजाइम है. तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स जिंक पार्ट लेता है मेटलो एंजाइम्स के. ठीक है, एग्जांपल आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एंड आपके जो भी आपके कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, मतलब जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं ये आपके क्या है, सारे मेटेलो एंजाइम्स है. तो इन एंजाइम्स का एक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, जिंक होता है. Many enzymes involved in RNA and DNA synthesis, such as RNA and DNA polymerase. ठीक है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं उनका भी आपका क्या होता है, जिंक के कंपोनेंट होता है. तो यही एंजाइम्स आपके फर्दर आरएनए और डीएनए के सिंथेसाइज में भी हेल्प करते हैं. Zinc may be regarded as an antioxidant. SOD protects the body against the free radicals, and storage and secretion of insulin for beta cells of pancreas requires zinc. ठीक है, पहली चीज तो क्या आपकी, जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी रोल प्ले करता है. एंड देन उसमें फिर आपका जैसे कि जो आपका इनसे जो आपका पैनक्रियाज होती है, ठीक है, आपकी पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन सिक्रीशन निकलता है. ठीक है, तो ये इंसुलिन जो आपका सिक्रीट हो रहा है पैनक्रियाज से, तो उसमें भी क्या होता है, जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. ठीक है, जो भी आपका इंसुलिन का स्टोरेज होता है बीटा सेल्स में, वो भी ये करता है जिंक को, मतलब जिंक चाहिए होता है उसके स्टोरेज के लिए. विदाउट जिंक वो जो इंसुलिन है वो क्या होगा, स्टोर नहीं हो पाएगा. ठीक है, एंड जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है आपका एसओडी. एसओडी मतलब आपका सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज. तो ये जो आपका होता है वो भी क्या करता है, फ्री रेडिकल से
प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। देन जिंक नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन ए के नॉर्मल लेवल के लिए भी जिंक क्या होता है, एक रोल प्ले करता है आपका। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीपी, ठीक है। आपका जो आपको प्रोटीन होता है उसकी भी फॉर्मेशन पे आपका जिंक क्या करता है, जिंक रिक्वायर करता है। जिंक इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन वुंड हीलिंग, जो भी आपकी चोट लगती है या आपका जो भी आपका जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है उसमें भी आपका जिंक एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट की तरह रोल प्ले करता है। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल, इट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। गस्टिन इज अ जिंक कंटेनिंग ऑफ सलाइवा इज इम्पोर्टेंट फॉर टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। गस्टिन क्या होता है आपका, गस्टिन आपका एक कंपोनेंट होता है जो आपका टेस्ट देने के रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपकी टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका ये भी आपका मतलब सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये आपका जिंक, विदाउट जिंक आपको टेस्ट सेंसेशन फील नहीं होती है, ठीक है। तो जिंक इसमें भी हेल्प करता है। जिंक स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिंक इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल विद योर फंक्शन ऑफ जिंक। नाउ द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी जो डाइट है वो क्या है, जिंक रिच फूड आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन आपका इनहेरिटेटेड भी हो सकता है, मतलब कि आपका फैमिली में माल एब्जॉर्प्शन अगर चल रहा है, आपकी आपकी जीन्स में अगर है कि आपकी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है जिंक, आपकी मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो भी आपको जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो भी प्रॉब्लम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है आपका, अगर ऐसे मतलब किडनी प्रॉब्लम है तो भी आपकी जिंक डेफिशिएंसी होती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन है विद इनएडिक्वेट जिंक, मतलब आपका जैसे आपका जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है आपका, जैसे आप फीडिंग आपकी जो होती है वो आपकी ट्यूब्स के थ्रू होती है, तो उसमें भी अगर आपका जिंक नहीं जा रहा है तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि आपका हाइपोगोनाडिज्म मतलब क्या होता है आपका, जो आपके गोनाड्स होते हैं, जो आपके सेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी, आपके सेक्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो उनका क्या होता है, फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में इस पे लिख रखा है इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि आपका क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका हाइपोगोनाडिज्म है तो कहीं ना कहीं आपका स्पर्म फॉर्मेशन भी क्या होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि वो फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। सेकेंड आपका ग्रोथ फेलियर, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, जिसको हम एगेजुआ भी कहते हैं। तो टेस्ट सेंसेशन भी आपकी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है विद द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, जो भी हमने बात करी थी, आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो भी नहीं प्रॉपर हो पाता है। स्किन लेजन सच एज डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्टोडर्मेटाइटिस हो सकता है, या एंट्रोपेरेथेशिया हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका रेयर, बहुत रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज होती है, जो जिंक की डेफिशिएंसी से ही कॉज होती है, एंड इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक इन इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी हमने बात करी थी, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है जिंक का एब्जॉर्प्शन को लेके, तो आपको ये प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है। So this is all with your zinc part. In case of any doubt, you may ask in our comment section. Thank you.